सुखदेव जी से कि क्या ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों लेकिन वो स्वर्ग ही जाए, नरक ना जाए। सुखदेव जी बोले आप पापियों का भी उद्धार चाहते हैं? बोले नहीं, ऐसी कोई तो बात होगी कि जीवन भर किसी ने पाप किए हों और वो स्वर्ग ही जाए, भगवान के धाम ही जाए, नरक ना जाए। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल है। सुनने में इतना सरल कि हम सोचेंगे भगवान के धाम ही जाएंगे, लेकिन करने में उतना ही कठिन। क्या? बोले जीवन भर किसी ने पाप किए हों लेकिन अंत समय में यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो वो भगवान के ही धाम जाएगा। लेकिन सुनने में सरल है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। सुनने में इतना सरल है, लेकिन जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंत में राम जी का नाम मुख से नहीं निकलता। अब जैसे हम लोग से भी कोई कुछ बात कहे तो हम पहले कहते हैं कि प्रमाण दो, प्रूफ दो, तब मानेंगे। ऐसे ही राजा परीक्षित कह रहे हैं ऐसे कैसे मान ले? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने जीवन भर पाप किए हों लेकिन वो भगवान के ही धाम गया हो? बोले हाँ। तो परम पूज्य महाराज जी ने अभी अजामिल की कथा आपको सुनाई। वही सुखदेव जी ने कहा कि अजामिल जीवन भर पाप किए लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल गया तो भगवान ने अपने ही धाम बुला लिया। इस प्रकार अजामिल की कथा तो आपने सुन ही ली परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से। अब यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है दक्ष राजा की। दक्ष राजा ने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। दक्ष राजा ने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दीजिए, मैं एक साथ जितनी संतानें प्रकट करना चाहूं कर सकूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि रचना का कार्य तो आगे बढ़ा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। दक्ष राजा ने एक साथ 10,000 बालकों की रचना की और उनसे कहा कि जाओ तप करो और फिर गृहस्थ का पालन करना। अब एक साथ 10,000 लोग कहीं जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि ये जुलूस किधर चला, एक साथ 10,000 लोग जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कौन हो? बोले कि हम दक्ष राजा की संतानें हैं। कहाँ जा रहे हो? तप करने जा रहे हैं। उसके बाद? बोले उसके बाद फिर गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी ने कहा ये शिक्षा किसने दे दी? सोना पहनने के बाद कोई पीतल पहनता है? तप करने जा रहे हो और फिर गृहस्थ का पालन करोगे, यानी संसार में पड़ जाओगे। हाँ। नारद जी ने कहा अच्छा मेरी बात सुनो। क्या? बोले मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर दो। एक प्रश्न करूंगा, यदि उत्तर दे दिया तो तुम्हें जो करना है वो करना, गृहस्थ का पालन करना। लेकिन नहीं दे पाए तो तप ही करते रहना। पूछिए। नारद जी ने कहा ये जो पृथ्वी है इसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है? बताइए। जहां हम लोग रह रहे हैं ये पृथ्वी है, इसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है? गोल है। अब जो वस्तु गोल है तो उसकी तो हर जगह से शुरुआत है, हर जगह से ही अंत है। नहीं दे पाए जवाब। नारद जी ने कहा जाओ तप ही करो। ठीक है। दक्ष राजा को बात पता चलती है तो बड़ा क्रोध आता है, लेकिन क्या करें ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तो दक्ष राजा ने फिर 1,000 बालकों की रचना की और उनसे भी वही बात कही कि जाओ तप करो और फिर गृहस्थ का पालन करना।
अब फिर 1000 बालक जा रहे हैं, उनको भी नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तप करने जा रहे हैं, फिर गृहस्थ का पालन करेंगे। नारद जी ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा, नहीं दे पाए उत्तर, जाओ तप ही करते रहो। फिर दक्ष राजा को बात पता चली तो बड़ा क्रोध आया और नारद जी से जाकर कहा, आपको जगह जगह जाके बात बिगाड़ने की आदत है ना, जाइए मैं आपको श्राप देता हूं, आप एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाएंगे। एक घड़ी यानी अभी का 24 मिनट। नारद जी बोले उससे ज्यादा मैं खुद कहीं नहीं रुकता, वो मेरे लिए हानिकारक है यदि मैं रुक जाऊं तो। लेकिन नारद जी बोले आपने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? बोले आपने एक साथ 10,000 बालकों की रचना की, उनसे कहा जाओ तप करो, गृहस्थ का पालन करना। फिर आपने 1000 बालकों की रचना की, उनसे भी कहा जाओ तप करो, फिर गृहस्थ का पालन करना। इतनी बालिकाएं हैं? दक्ष राजा ने कहा नहीं। तो बोले फिर गृहस्थ का पालन कैसे करेंगे? बिना सोचे समझे 10,000 बालक, बिना सोचे समझे 1000 बालक। तब दक्ष राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सबसे पहले 60,000 बालिकाओं की रचना की। फिर उससे संसार आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर कल हमने आपको